जूलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के डिफरेंसेस बिटवीन कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा फाइलम को डिफ्रेंशिएट करने का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर था नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एक फाइलम कोर्डेटा और दूसरा फाइलम नॉन कोर्डेटा बनाए गए थे। बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, तो कोर्डेट्स एनिमल में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, अर्थात जिनमें पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है वह कोर्डेटा जंतु, और जिनमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है उन्हें हम नॉन कोर्डेट्स में सम्मिलित करते हैं। अन्य डिफरेंस की बात करें तो कोर्डेट्स जंतुओं का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है कि इनमें क्लोम दरारें उपस्थित होती है, गिल स्लाइड्स आर प्रेजेंट, जबकि नॉन कोर्डेट जंतुओं में गिल स्लाइड्स एब्सेंट होती है, अर्थात क्लोम दरारें अनुपस्थित होती है। गिल दरारों की बात करें तो पृष्ठरज्जु के साथ साथ ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टर है जो कोर्डेट एनिमल्स की विशेषता है। कोर्डेट एनिमल्स में गिल स्लाइड्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती है, जबकि एडल्ट स्टेज की बात करें तो ये किसी न किसी संरचना में मॉडिफाइड हो जाती है जो रेस्पिरेशन का कार्य करती है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में गिल स्लाइड्स गिल अपर्चर में रूपांतरित हो जाती है, और जो हायर कोर्डेट्स है या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनमें गिल स्लाइड्स रेड्यूस होके किसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हो जाती है। अगर बात करें हम पोस्ट एनल टेल की, तो ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टर है कोर्डेट एनिमल्स का कि इनमें पश्चगुदा पूंछ उपस्थित होती है। यहाँ सामान्यतः पश्चगुदा पूंछ अनुपस्थित होती है, या अगर अपवाद स्वरूप उपस्थित होती है तो वो एस्के एल्मंथीज जंतुओं में देखने को मिलती है, जिन्हें हम कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं या गोल कर्मी कहते हैं। अन्य डिफरेंस की बात करें तो कोर्डेट जंतुओं में हृदय उपस्थित होता है, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है जो कि अधर सतह पे होता है। हृदय की बात करें तो ये अधर सतह पे वेंट्रल सरफेस पे होता है, और नॉन कोर्डेट्स की बात करें तो यहाँ सामान्यतः सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता है, हार्ट सामान्यतः एब्सेंट होता है, लेकिन यदि प्रेजेंट होता है तो वो डोर्सल या लेटरल सरफेस पे उपस्थित होता है, अर्थात डोर्सली और लेटरली पोजीशन रहता है, जिसे हम पृष्ठ सतह कह सकते हैं और पार्श्व सतह कह सकते हैं। तो पृष्ठ या पार्श्व सतह में स्थित होता है। जनरली लोअर नॉन कोर्डेट्स में ये अनुपस्थिति होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा में ये लेटरल और डोर्सल साइड या सरफेस पे उपस्थित होता है, जो कि लेस डेवलप होता है। बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की, तो कोर्डेटा जंतुओं में पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जिन्हें यकृत निवेयिका तंत्र कहते हैं, और रीनल पोर्टल सिस्टम जिसे वृक्क निवेयिका तंत्र कहते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम कोर्डेट एनिमल की विशेषता है, और ये नॉन कोर्डेटा में क्लियरली एब्सेंट होते हैं। अगर बच्चों बात करें अपन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की, तो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड यदि डायरेक्ट लीवर में पहुंचता है हार्ट में पहुंचने के बजाय, तो इस प्रकार का सिस्टम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। ये क्लियरली नॉन कोर्डेट में अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, तो कोर्डेट्स जंतुओं में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, और जिसकी वजह से कोर्डेट्स जंतुओं के रुधिर का रंग प्राय लाल होता है। यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो यहाँ हीमोग्लोबिन की अलावा अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे हीमोसाइनिन, एरिथ्रोक्लोरिन, क्लोरोक्लोरिन आदि रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। और इन पिगमेंट्स में जो मुख्य धातु होती है वो कॉपर हो सकती है, इसके अलावा अन्य धातु हो सकती है। यहाँ ब्लड पिगमेंट्स अलग अलग प्रकार के होने के कारण ये कलरलेस होते हैं। और बात करते हैं अगर इन पिगमेंट्स की पोजीशंस की, तो पिगमेंट्स ऑलवेज अकर्स इनसाइड द आरबीसी। कोर्डेट जंतुओं में
रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन वो आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद होता है, जिनकी वजह से रुधिर का रंग लाल होता है। और यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमेशा प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, अर्थात प्लाज्मा में घुलित रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आरबीसी अनुपस्थित होती है। जैसे आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन और एरिथ्रोक्यूरिन या क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो कोर्डेट जंतुओं में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी के रूप में या वर्कों के रूप में पाए जाते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में जब जनरल कैरेक्टर्स की बात करी थी कोर्डेट्स एनिमल में, तो हमने देखा था कि कोर्डेट एनिमल्स में प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी मॉडिफिकेशंस पाई जाती है। और यहाँ बात करें तो यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स की बात करें हम प्रोटोजोआ फोरिफेरा की, तो इनमें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है, या सामान्य देह की सतह से विसरण विधि द्वारा उत्सर्जन होता है, या अगर अपन सिलेंट्रेट की बात करें तो वहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के द्वारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि कैनाल सिस्टम के भीतर आता है या नाल तंत्र का एक कार्य है। अगर बात करें हम और अदर एनिमल्स की, नॉन कोर्डेट की, तो उनमें आर्थ्रोपोडा जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है इंटेस्टाइन में। इनके अलावा कोक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स वहाँ उपस्थित होती है। इनके अलावा एंटिनल ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं नॉन कोर्डेट्स एनिमल्स में उत्सर्जन के लिए, जबकि कोर्डेट जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी ही होती है। बात करते हैं सेगमेंटेशन या खंडी भवन की, तो यहाँ बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड होती है, अर्थात आंतरिक रूप से खंडी भवन दर्शाती है या खंडों में बटी हुई होती है। जबकि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ सेगमेंटेशन बाह्य तौर पे भी नज़र आता है और आंतरिक तौर पे भी दर्शाया जाता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप का सेगमेंटेशन नॉन कोर्डेट्स की विशेषता है। जनरली हम बात करें अगर इंटरनल सेगमेंटेशन की, तो ये एक नॉन कोर्डेट फाइलम एनेलिडा की विशेषता है। और एक्सटर्नल की बात करें तो ये फाइलम एस्के एल्मंथीज की विशेषता है। क्यों? क्योंकि एस्के एल्मंथीज में स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। वहाँ जंतुओं का शरीर बाह्य तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि खंडों में बटा हुआ है, लेकिन भीतरी तौर पे वो खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार के खंडी भवन को हम आभासी या मिथ्या खंडी भवन कहते हैं, और ये एस्के एल्मंथीज जंतुओं की विशेषता है। उस प्रकार के सेगमेंटेशन को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेड। जबकि इंटरनल की बात करें तो आंतरिक खंडी भवन स्पष्ट रूप से बाहर और आंतरिक दोनों सतह पे स्पष्ट रूप से नज़र आता है। हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, तो यहाँ कोर्डेट्स जंतुओं में जो एंडोस्केलेटन या अंतकंकाल पाया जाता है वो जीवित प्रकार का होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। और यहाँ एंडोस्केलेटन सामान्यतः अनुपस्थित होता है, और अगर उपस्थित भी होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, अर्थात ब्लड वेसल्स इनमें एब्सेंट्स होती है। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कोर्डेट जंतुओं में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है, जिसमें माउथ पोर से लेके एनस पोर उपस्थित होता है। साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, जैसे सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एक्सेट्रा। जबकि यहाँ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी देखने को मिल सकती है और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी देखने को मिलती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स कुछ फाइलम्स में पाई जाती है, जबकि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्लेटी एल्मंथीज, एस्के एल्मंथीज लाइक वर्म में देखने को मिलती है। हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोर्डेट्स जंतुओं में हम साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं, पीसीज, सुपर क्लास के जंतु, इनके अलावा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स को सम्मिलित करते हैं। और इनमें नॉन कोर्डेट जंतुओं में हम फाइलम प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेट्स तक के जंतुओं को सम्मिलित करते हैं। तो मित्रों या स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंसेस बिटवीन कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट्स। हम आगे आने वाले वीडियो में फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशंस के साथ साथ एक एक सब फाइलम के कैरेक्टर्स का डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में नए नए इनोवेशन करके वीडियो
को और अधिक इंटरेस्टेड बना सकूं। धन्यवाद।